थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो इसको स्टार्ट करने से पहले सभी को हमको डिफाइन करना पड़ेगा वेरिएबल्स को। तो हम डिफाइन करते हैं। A body is moving with uniform acceleration A. Its initial velocity is u and final velocity is v. Time taken by the body is small t and displacement covered by body is s। इतना डिस्प्लेसमेंट बॉडी ने कवर किया है। तो इस चीज़ को अब हम क्या कर सकते हैं, हम थोड़ा सा इसे चलिए, तो इस जो हमने लिखा है इसको हम ग्राफिकली बना लेते हैं। तो ये हमारी है टाइम एक्सेस, ये हमारी वेलोसिटी एक्सेस है। इनिशियली उसकी वेलोसिटी कितनी थी, u थी, और फाइनली उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है, v हो गई है। अब टाइम कितना लगता है, t टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी u से v हो जाती है। और क्योंकि वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो स्लोप भी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। तो ये हमारा ग्राफ बन गया। इसमें हम ये कुछ डॉटेड लाइन सब हमारी जोड़ लेंगे, एक ये यहाँ पे और एक यहाँ पे। ये हमारा हो जाएगा O A B C और ये पॉइंट हो जाएगा हमारा D हो जाएगा। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें बताना पड़ेगा एक्सेलरेशन। तो जो एक्सेलरेशन होता है हमारा, वो हमारा किसके बराबर होता है, अभी हमने बताया था पिछले लेक्चर में बेटा, एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। हाँ, वो तो बात सही है, लेकिन हमने पिछली बार ग्राफिकल मेथड से जो बताया था एक्सेलरेशन, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, हाँ नहीं वो तो बात सही, दोनों बात तुमने सही बताई हैं। लेकिन अगर हम ग्राफ की बात करें तो ग्राफ में कौन सी चीज़ हमें एक्सेलरेशन देती है, स्लोप। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो हमें एक्सेलरेशन देती है, दैट इज स्लोप इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। और स्लोप का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर हम ये वाला ट्राइंगल लें, ये वाला ट्राइंगल, तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा BC और बेस कितना होगा हमारा BD। अब BC की वैल्यू कितनी है, देखो ये वैल्यू कितनी है, यहाँ से यहाँ तक पूरा ये कितना, ये V है, और यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, ये U है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू होगी हमारी V माइनस यू, ये होगी हमारी V माइनस यू, ये वैल्यू आ जाएगी। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारी है V माइनस यू अपॉन बेस कितना है, बेस हमारा T है, T। एक्सेलरेशन को हमने A माना है, इसके लिए सिंबल A यूज़ किया है। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा A इंटू टी इज इक्वल टू V माइनस यू। इसको इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा U प्लस AT इज इक्वल टू V। जो कुछ भी राइट साइड में उसे लेफ़्ट साइड लिख दो, जो लेफ़्ट साइड में उसे राइट साइड कर दो। अगर दोनों तरफ पूरा इंटरचेंज कर रहे हैं तो साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दैट इज़ V इज इक्वल टू U प्लस AT। तो ये आ जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन।
ये जो हमने यहाँ से निकाला है ये हमारा प्रूफ है किसका, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सो दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया यहाँ पे। बताइए बेटा, समझ में आया? ये स्लोप वाला कॉन्सेप्ट नहीं आपको पता था जिस बच्चे को, हालांकि उसको नॉलेज बहुत अच्छी है, लेकिन स्लोप वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता था क्योंकि उसने पिछला लेक्चर नहीं किया था। अगर पिछला लेक्चर किया होता तो आपको स्लोप पता हो जाती। तो अभी हम न्यूमेरिकल एक कराएंगे तो उसमें स्लोप आपको क्लियर हो जाएगी। अब हम आ जाते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के प्रूफ पे। यहाँ पे आ जाते हैं हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये हमारा नेक्स्ट प्रूफ है। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारा स्टार्ट होता है वो होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट से। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालना है इस ग्राफ से, ये जो हमारा ग्राफ बना हुआ है, इस ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व। अभी पिछले लेक्चर में बताया है जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व। इस कर्व के नीचे जितना भी एरिया आता है वो हमें डिस्प्लेसमेंट देता है। ठीक है, तो इस कर्व के नीचे ये सारा एरिया आता है। अब देखो ये कर्व है क्या, ये एक आपको दिख रहा होगा, ये क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन क्वाड्रिलेटरल भी कैसा, स्पेशल क्वाड्रिलेटरल, बल्कि इसकी कोई भी दो साइडें कैसी हैं, पैरेलल है। कोई भी दो साइडें हमारी कैसी हैं, ये एक यारी साइड इसके पैरेलल है। तो अगर एक क्वाड्रिलेटरल की वन पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होती हैं तो उसको हम बोलते हैं ट्रेपीजियम। ठीक है, अब इस ट्रेपीजियम का हमें एरिया निकालना है, और ट्रेपीजियम का एरिया हम लोग तो 8th में ही पढ़ लिए थे उसका फार्मूला। ट्रेपीजियम के एरिया का फार्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। हाइट मतलब वही जो दो पैरेलल साइड है उनके बीच की दूरी। तो ये हो जाएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड कौन सी, एक ये, इसका नाम हमारा क्या है, OD, और इसका नाम है AC। तो इसको लिखेंगे हम OD प्लस AC, और जो हाइट है वो हमारी क्या है, OA है। यही तो हाइट है, या OA लिख दो या BD लिख दो, बात एक ही है, तो हम OA लिख दे रहे हैं इंटू OA। अब हम इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, 1/2 हो जाएगा V प्लस U। ठीक है, ये हमारा OD जो है हमारा U है, और AC जो है हमारा वो V है। तो हमने इसकी जगह भी ये हमारा थोड़ा सा इंटरचेंज हो गया है। नाउ वी मल्टीप्लाई OA। सो OA इज व्हाट, OA इज दिस लेंथ इज OA, that is T. So here it is T, and for displacement we use the symbol S. So now S is equal to 1/2 bracket V plus U into T. Okay, now we name it equation 1. Now putting the value Zeni मैम ने दिया है, putting the value of V from first equation of motion, ठीक है, in the above equation। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन जो हम लोगों ने डराइव की थी, फर्स्ट इक्वेशन, इससे हम v की वैल्यू, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन आई थी, इससे हम v की वैल्यू निकाल के, ठीक है, यहाँ पे हम पुट कर देंगे इस जगह पे v की वैल्यू। ये जो अबव इक्वेशन है इसमें हम v की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो और सिंप्लीफाई करेंगे।
तो ये आ जाएगा हमारा s इज इक्वल टू 1/2। v की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, u प्लस ए टी प्लस यू इंटू टी। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 2u प्लस ए टी इंटू टी। अब हम t को पहले मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो ये हो जाएगा 1/2 2ut प्लस ए टी स्क्वायर। अब हम इसको भी अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2ut/2 प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ है पूरा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का। अगर कोई इसमें डाउट है तो पूछ लीजिए बेटा। अगर इसमें कोई डाउट नहीं है तो हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो अब हम आ जाते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी स्टार्ट हम वहीं से करेंगे जहाँ से हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन थी, और यहाँ तक आएंगे इक्वेशन 1 तक, बिल्कुल सेम रहेगा। तो यहाँ पे भी अब हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते, डायरेक्ट कर देते। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व, दैट इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, दैट इज 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, दैट इज 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। हमारी क्या क्या आई थी, AC प्लस OD, AC प्लस OD इंटू हाइट हमारी क्या आई थी, OA, ये आई थी हमारी हाइट। ये हो जाएगा हमारा 1/2 V प्लस U इंटू टी। ये यहाँ तक की हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, वहाँ तक हम ना बिल्कुल वैसा ही निकल आएगा। अब फिर हमें वही फिर से हमें फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करना है, इसी इक्वेशन का यूज़ करना है। लेकिन जब हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डराइव कर रहे थे तब हमने v की वैल्यू उठा के इसमें पुट की थी उस इक्वेशन में, लेकिन थर्ड इक्वेशन डराइव करने के लिए हम यहाँ से t की वैल्यू उठा के उसमें पुट करेंगे। देखिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t फ्रॉम first equation of motion in the above equation। ठीक है, तो यहाँ पे हम रफ में निकाल भी लेते हैं। देखो t की वैल्यू सभी को पता है कैसे निकलेगी, u को इधर ले आए तो v ये हो गया 80, अब a को नीचे ले गए तो v माइनस यू अपॉन a इज इक्वल टू टी। तो इस तरीके से हमने t की वैल्यू निकाली है, और यही t की वैल्यू वहाँ पे उठा के हमें पुट कर देनी है। तो चलिए पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा s इज इक्वल टू 1/2 v प्लस यू, और t की वैल्यू है v माइनस यू अपॉन a। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा v प्लस यू इंटू वी माइनस यू अपॉन 2a, that is equal to v square minus u square upon 2a into s, that is 2as is equal to v square minus u square, that is जब थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे तो v square is equal to u square plus 2as हमारा आ जाएगा। तो यही हमारी है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस इज अवर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन।